दोस्तों आपके लिए लेकर के आ गए हैं एनसीईआरटी एग्जाम्पलर जो एस के झासर की पीडीएफ है। क्लास 6वां का जो है ये 8वां पार्ट होने वाला है। चैप्टर वाइज क्वेश्चन को आपको बता रहे हैं। साइंस के जितने भी चैप्टर है सारे चैप्टर को आपको बता रहे हैं इस सीरीज के माध्यम से, और ये 8वां पार्ट है। प्रत्येक पार्ट में आपको 20 क्वेश्चन साइंस का मिल रहा है और चैप्टर वाइज मिल रहा है। तो चलिए, ये सभी प्रतियोगी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है, खास करके बीपीएससी TRE 4 के लिए। तो चलिए पीडीएफ पे क्लिक करते हैं, फिर आगे क्वेश्चन दिखाते हैं चैप्टर वाइज। क्वेश्चन यहाँ से देख सकते हैं, और आपको बता दें कि 140 तक के क्वेश्चन को कवर कर चुके हैं हम जो है इससे पहले सभी पार्ट में। अब जो है इससे आगे के क्वेश्चन को इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। इस चैप्टर का नाम है, देख सकते हैं, जंतुओं में गति। अगर साइंस का जो है क्लास 6 का साइंस का यदि चैप्टर देखिएगा आप लोग, एक चैप्टर मिलेगा जंतुओं में गति। तो जंतुओं में गति इस चैप्टर का सारा क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, देख सकते हैं कि कंकुआ शब्द किन संधियों के लिए प्रयोग होता है। तो कंकुआ शब्द जो होता है ये प्रयोग होता है कोहनी और घुटने के लिए। कोहनी के लिए हाथों में जो पाया जाता है कोहनी और घुटने, कोहनी और घुटने के लिए जो है ये कंकुआ शब्द प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन कहा जा रहा है, मछली के शरीर पर FIN कहाँ पाए जाते हैं, फिन कहाँ पाए जाते हैं। तो मछली का शरीर जो होता है इसमें फिन जो होता है ये ऊपर और नीचे दोनों तरफ पाया जाता है। जैसे मछली जब होता है, ये मछली जो होता है इसके शरीर में फिन इस तरीके से जो रहता है, इस तरीके से जो रहता है, ये मछली जो रहता है आप देख सकते हैं, ये मछली जो है, मछली की ये जो है ये फिन कहते हैं इसको, पेखना जैसा जो रहता है, ये ऊपर और नीचे दोनों तरफ पाया जाता है। ऊपर और नीचे आप लोग लिख सकते हैं, ऊपर और नीचे फिन पाया जाता है। अगला क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन कहा जा रहा है, तिलचट्टा का ऊपर का भाग क्या कहलाता है। तिलचट्टा जो होता है इसका ऊपर का भाग की बात करें तो ऊपर का भाग जो होता है ये श्रृंगिकाय कहलाता है। श्रृंगिकाय कहलाता है, ऊपर का भाग जो है ये श्रृंगिकाय कहलाता है। तो श्रृंगिकाय इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 144 कहा जा रहा है। देख सकते हैं कि अस्थियां किन तत्वों के संयोजन पर निर्भर करती है। तो अस्थियां जो होता है ये कौन से तत्व के संयोजन पर निर्भर करता है ये बताना है। तो अस्थियां की बात करें तो अस्थियां जो है ये कैल्शियम और फास्फोरस, कैल्शियम और फास्फोरस जो होता है, कैल्शियम और फास्फोरस के संयोजन पर जो है निर्भर करता है अस्थियां, यानी हड्डी जो होता है। अगला क्वेश्चन है, कंकाल तंत्र क्या कहलाता है। तो कंकाल तंत्र जो है ये एक ढांचा कहलाता है, जो NCERT की बुक में है। ये कंकाल तंत्र जो है ये एक ढांचा कहलाता है। तो ढांचा इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 146 है। क्वेश्चन कर रहा है, इमूवेबल ज्वाइंट किसे कहते हैं। तो इमूवेबल ज्वाइंट जो होता है ये हम लोग कहते हैं खोपड़ी की संधि और ऊपरी जबड़ा को। खोपड़ी जो होता है, खोपड़ी की संधि और ऊपरी जबड़ा जो होता है, ऊपरी जबड़ा को कहते हैं, ऊपरी जबड़ा को कहते हैं। खोपड़ी की संधि और ऊपरी जबड़ा को कहते हैं हम लोग, यानी जो है इमूवेबल ज्वाइंट। अगला क्वेश्चन जो क्वेश्चन का रहा है, पसली पिंजर किस प्रकार की संरचना बनाता है। तो पसली पिंजर जो है ये किस प्रकार की संरचना बनाता है ये पूछ रहा है। तो बता दें कि पसली पिंजर जो होता है ये एक वृत्ताकार और इसके साथ साथ जो है वृत्ताकार और संकरीकृत संरचना बनाती है। तो वृत्ताकार और संकरीकृत संरचना बनाती है ये पसली पिंजर जो है। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन का जरा, शरीर में अस्थियों और मांसपेशियों का समन्वय का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। तो शरीर में अस्थियों और मांसपेशियों का समन्वय का मुख्य उद्देश्य जो होता है ये होता है शरीर की गति नियंत्रण करना, शरीर की गति को नियंत्रण करना। ये जो होता है शरीर के अस्थियां और मांसपेशियों का समन्वय का मुख्य उद्देश्य होता है। अगला क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 149 कहा जा रहा है, गति करते समय किस संरचना से अस्थियां एकीकृत होती हैं। तो गति करते समय जो होता है अस्थियां जो एकीकृत होता है ये होता है स्नायु बंधन से। याद रखना है, स्नायु बंधन से एकीकृत होता है। अगला क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 150 कहा जा रहा है। देख सकते हैं 150 में, हाथ की हड्डी और कंधे की हड्डी के बीच की संधि को किस प्रकार की संधि कहते हैं। तो हाथ की हड्डी और कंधे की हड्डी के बीच की हड्डी को जो है ये हम लोग जो है इसको कुंकक नलिका, यानी जो है कुंकक सलिका संधि कहते हैं। कुंकक सलिका संधि कहते हैं। कंकुक सलिका संधि कहते हैं। इसका सही आंसर
हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन यहाँ पे कहा जा रहा है, देख सकते हैं 151। दोस्तों आप लोग जो है जितने भी इसका आंसर बता रहे हैं इसको आप नोट करके लिख सकते हैं। पीडीएफ जो है आप इसका चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम चैनल का, वहाँ पे जुड़ करके पीडीएफ ले सकते हैं। पीडीएफ डला चुका है, आज ही डाला चुका है पीडीएफ। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 151 कहता है मानव कंकाल तंत्र में घुटने को चलाने में किन हड्डियों की भूमिका होती है। तो मानव के शरीर के जो कंकाल तंत्र होता है मानव का, उसमें घुटना को चलाने के लिए जो होता है ये होता है फीमर, ये होता है फीमर और टिबिया नामक हड्डी, ये दोनों जो है इसके लिए भूमिका निभाता है। फीमर और टिबिया नामक हड्डी जो ये दोनों भूमिका निभाता है घुटना को चलाने के लिए। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 152 कहा जा रहा है, देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 152 है कि मछली के कंकाल द्रवुड की क्या भूमिका है। तो मछली के कंकाल द्रवुड की भूमिका की बात करें तो इसका भूमिका जो है यही है कि श्वसन प्रणाली का जो है सपोर्ट करता है। श्वसन प्रणाली जो होता है, श्वसन प्रणाली के सपोर्ट करना, ये मछली के कंकाल द्रवुड की भूमिका है। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन का 153, कंधे की हड्डी किस प्रकार की संधि है। तो कंधे की हड्डी जो होता है ये बात करें तो ये जो है ये एक गेंद और सॉकेट संधि है। ये एक गेंद और सॉकेट संधि है। ये गेंद और सॉकेट संधि है। ये कंधे की हड्डी जो होता है ये गेंद और सॉकेट की संधि होता है। अगला क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 154 कहा जा रहा है, देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 154 कहा जा रहा है सर्प के शरीर के कौन से हिस्से मिलकर लहरदार गति उत्पन्न करते हैं। सर्प के शरीर जो सांप जो होता है उसके शरीर के कौन से हिस्से मिलकर लहरदार गति उत्पन्न करता है ये बताना है। तो इसका सही आंसर आ जाएगा विशेष पेशियाँ। सर्प के शरीर की विशेष पेशियाँ जो होता है ये हिस्से जो है मिलकर लहरदार गति उत्पन्न करते हैं। विशेष जो होता है ये विशेष पेशियाँ। अगला क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन कहा जा रहा है, आप देख सकते हैं 155 का क्वेश्चन कहते हैं मानव कंकाल तंत्र में सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है। तो मानव का जो कंकाल तंत्र होता है सबसे छोटी हड्डी जो है ये स्टेप्स कहलाता है। स्टेप्स कहलाता है और ये कान में पाया जाता है। स्टेप्स हड्डी जो होता है ये कान में पाया जाता है ये हड्डी। अगला क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन कहा जा रहा है कमर की हड्डियों का सबसे बड़ा और ज़्यादा कटावग्रस्त हिस्सा क्या कहलाता है। तो कमर की हड्डियों के सबसे बड़ा और ज़्यादा कटावग्रस्त हिस्सा जो होता है ये कहलाता है बैठने की हड्डी। ये कहलाता है बैठने की हड्डी जो है यही कहलाता है बैठने की हड्डी। इसका सही आंसर हो जाएगा बैठने की हड्डी। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है किस हड्डी को हुमेरस कहा जाता है। हुमेरस हड्डी किस हड्डी को कहा जाता है। तो हुमेरस हड्डी जो होता है ये अपर बोन को कहा जाता है। अपर बोन ऑफ आर्ग, अपर बोन ऑफ आर्ग को जो होता है ये हुमेरस कहा जाता है। आर्ग को हुमेरस हड्डी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 158 है, यहाँ पे देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 158 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 158 में कहा जा रहा है ऊपरी जबड़े एवं खोपड़ी मतलब जो है कपाल जो जिसको कहते हैं, ऊपरी जबड़े एवं खोपड़ी की संधि है। तो ऊपरी जबड़े और खोपड़ी की संधि जो होता है ये अचल संधि कहलाता है। ये एक अचल संधि कहलाता है या इसी को स्थिर संधि भी कहते हैं। अचल संधि या स्थिर संधि भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन कहा जा रहा है घुटने की हड्डियों को जोड़ने वाले रेशों को क्या कहते हैं। तो घुटने की हड्डियों को जोड़ने वाले रेशे को जो है लिगामेंट कहते हैं। लिगामेंट कहा जाता है। अगला क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 160 कहा जाता है धुराई संधि किसे कहते हैं। तो धुराई संधि जो होता है धुराई संधि कहा जाता है गर्दन तथा सिर के जोड़ने वाली हड्डी। गर्दन तथा सिर को जोड़ने वाली हड्डी जो होता है गर्दन तथा सिर को जोड़ने वाली हड्डी को धुराई संधि कहा जाता है। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही क्वेश्चन का कवर किए 160 तक के क्वेश्चन को। इससे आगे के क्वेश्चन को जो है नेक्स्ट वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रख लीजिए इसके अगले पार्ट को देखने के लिए। पिछला पार्ट को जाकर के जरूर देखिए, प्ले लिस्ट बना हुआ है NCERT क्लास 6 के नाम से। जय हिंद।